दोस्तों सामने खड़ी हुई है मारुति सुजुकी बलेनो। बेस वेरिएंट है, सिग्मा के नाम से आता है। देखो, अगर आप कोई ऐसी गाड़ी लेना चाहते हो जिसमें आपको अच्छी रिलायबिलिटी मिले, अच्छा माइलेज मिले, अंदर स्पेस आपको ज़्यादा मिल जाए और फीचर्स भी आपको नॉमिनल, अगर बेस वेरिएंट है तो बेस वेरिएंट के हिसाब से मिल जाए और अगर उससे ऊपर का वेरिएंट है तो ऊपर के हिसाब से मिल जाए। बट कुछ ऐसे फीचर भी होते हैं आफ्टर मार्केट या फिर डीलरशिप पे आप लगवा लो तो उससे भी काम चल जाए। तो भाई ऐसा ही वेरिएंट सामने खड़ा हुआ है। ये बलेनो का सिग्मा वेरिएंट है। कम दाम के अंदर ज़्यादा फीचर आपको ऑफर कर देता है। सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि इस वेरिएंट में आपको 2026 के अंदर क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या दिखने वाला है। हर चीज़ को बहुत बारीकी से डिटेल में हाथ रख के देखेंगे, समझेंगे और परखेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी गाड़ी की चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो भाई। चाबी इस तरह की आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर दो बटन ऑफर किए जाते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए। पीछे की तरफ आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है और दो रिमोट की एक जैसी मिल जाती हैं। मतलब बेस वेरिएंट में रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल रही है और क्या ही चाहिए। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने कहा, ये बलेनो का सिग्मा वेरिएंट है और एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 5,99,000 रुपये का, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। 10,000 रुपये का तो कैश डिस्काउंट चल रहा है। बाकी एक्सचेंज बोनस, स्क्रैप बोनस अगर आप लेना चाहो तो वो भी चल रहा है। ऑलमोस्ट वो मैक्सिमम 25,000 रुपए तक चल रहा है। बाकी डीलरशिप पे बैठकर थोड़ी बहुत नेगोशिएशन कर लेना और थोड़ा बहुत आपको प्राइस कम देखने के लिए मिल जाएगा। तो प्राइस वगैरह से रिलेटेड तो ये रहने वाला है। इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ मिलता है आपको 1.2 लीटर के सीरीज 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो आपको 88 bhp की पावर, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूँ तो जानी ही माइलेज के लिए जाती है। मतलब अपने प्रीमियम फीचर्स के साथ में माइलेज आपको ये अच्छा ऑफर कर देती है। कंपनी बोलती है ARAI माइलेज जो है 22 के MPL का है, तो ऑलमोस्ट ये 22 से ज्यादा ही निकालती है। बाकी आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज्यादा रैप करते हो गाड़ी को तो यहाँ थोड़ा सा आपको कंजप्शन ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। नॉमिनल चलाते हो तो भाई ठीक ठाक ही आपको एवरेज ऑफर कर देती है। अब देखो, फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आ जाते हैं हेडलाइट की तरफ। प्रोजेक्टर सेटअप बेस वेरिएंट से ही ऑफर किया जा रहा है। साथ में पार्किंग लाइट और इंडिकेटर यहीं पर दिख रहा होगा और हेडलाइट के अंदर क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता है। फॉगलाइट इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती। आप चेक करिए, यहाँ पर इस तरीके का जो है फॉगलाइट हाउसिंग मिल जाती है। अगर लगवानी है तो आप डीलरशिप पे ही डेफिनेटली लगवा सकते हो। सामने की ग्रिल की बात करें तो ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देती है। इस तरीके से थोड़ा सा हनीकॉम पैटर्न नजर आता है पर पूरी तरह से हनीकॉम नहीं है। यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है और जो रेडिएटर ग्रिल है ये आपको मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देती है। अगर मैं इस लुक को थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो इस तरीके से आपको नजर आने वाली है। अब देखो, साइड प्रोफाइल में चलते हैं, टायर साइज वगैरह की बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर अगर मैं टायर साइज की बात करूं तो सबसे पहली बात तो अपोलो का आपको देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद अगर सेक्शन की बात करूं 185, 65, R15 की प्रोफाइल मिलती है। अगर आप स्विफ्ट से कंपेयर कर रहे हो ना तो 1 इंच बड़ा आपको देखने के लिए मिलता है। साथ ही यहाँ पर बात करें तो स्टील रिम का सेटअप मिलता है और फ्रंट में डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलता है। हाँ, बेस वेरिएंट है तो फेंडर पे इंडिकेटर आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही ORVM की बात करें तो ये मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। बाकी यहाँ पर डोर हैंडल्स भी आपको मैट फिनिश में ही ऑफर किए जाते हैं। पीछे ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलता है, पीछे डिस्क ब्रेक ऑफर नहीं किए जाते हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर 37 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक मिलता है। और पीछे रियर ग्लास की बात करें तो भाई डिफॉगर मिल जाता है बट रियर वाइपर आपको ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है और ऊपर की तरफ वायर्ड एंटीना आपको देखने के लिए मिलता है। पीछे की तरफ देखें तो बलेनो के इनिशियल्स दिखाई देंगे, सुजुकी का लोगो मिल जाता है और पीछे वाले बम्पर में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, एक यहाँ मिलता है, दूसरा यहाँ मिलता है और 2 आपको इस तरफ देखने के लिए मिल जाते हैं। और साथ ही 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको विजिबल हो जाएंगे, एक यहाँ पर हो जाता है और दूसरा आपको यहाँ पर हो जाता है। अब देखो, पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट एक्सेस कर लेते हैं। और देखो, अगर बूट की बात करें तो भाई 318 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस। और एक बात बताऊं ना भाई, फ्रॉन्क से बड़ा बूट स्पेस मिल रहा है। फ्रॉन्क्स में मिलता है 308 लीटर का और इसमें मिलता है 318 लीटर का। हाँ, पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती और जो पीछे वाली सीट है वो 60/40 ऑप्शन के साथ में मिलती है। तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट और साथ ही यहाँ पर 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन मिल जाता है। स्पेस आपको डेफिनेटली यहाँ अच्छा देखने के लिए मिलता है। नीचे की तरफ देखें, स्पेयर व्हील आपको इस तरीके से नजर आने वाला है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। और टेलगेट के नीचे बात करें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और क्या कुछ आपको ऑफर किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले डोर ट्रिम से करते हैं शुरुआत। देखो, अगर डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ डुअल टोन कलर कॉम्बिनेशन पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है। ये सब कुछ आपको नेवी ब्लू कलर में मिलेगा। ऐसे ही ऊपर की तरफ देखें तो ये भी नेवी ब्लू कलर में मिलता है। यहाँ पर अगर देखें डोर हैंडल्स तो मैट फिनिश में मिलते हैं। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन और गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन मिल जाते हैं। बट ORVM को आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने का और फोल्ड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। वो दोनों काम आपको हाथ से करने पड़ेंगे। नीचे की तरफ देखें तो मैप पॉकेट, बॉटल
बॉटल होल्डर और स्पीकर ग्रिल मिलती है। क्योंकि बेस वेरिएंट है इसीलिए किसी भी तरह के स्पीकर्स आपको ऑफर नहीं किए जाते। दोनों सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है और सीटिंग में बात करें तो थोड़ा सा बकेट स्टाइल और कंफर्ट सीट आपको यहाँ पर ऑफर कर दी जाती है। यहाँ पर आप इससे समझ ही रहे होगे, मेरा हाथ है, इसकी वजह से यहाँ पर काफी कंफर्टेबल आप बैठ सकते हो, सपोर्ट मिल सकता है। बाकी यहाँ पर ड्राइविंग सीट में किसी भी तरह का हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है और नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल के साथ में एक डेडिकेटेड डेड पैडल जरूर मिल जाता है। यहाँ से बोनेट ओपन करना है और फ्यूल लिड ओपन करनी है और थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर भाई वॉलेट वगैरह रखने का एक स्पेस जरूर मिल जाता है आपको। और थोड़ा ऊपर आते हैं तो आइडल स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल और यहाँ पर हेडलाइट लेबलर मिलता है। और एसी वेंट का डिजाइन इस तरीके से मिलेगा जिसके चारों तरफ एक कार्बन फाइबर की फिनिश मिलती है। अब भाई चाबी लगा लेते हैं, अंदर की तरफ बैठते हैं और क्या कुछ आपको ऑफर किया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब कर लेता हूं इग्निशन ऑन। इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलता है। अब देखो यहाँ पर बाकी किसी भी तरह की आवाज नहीं आई क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम आपको ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर अगर चेकआउट करें तो आप देख रहे होंगे इस तरीके का डिजिटल और एनालॉग का एक तरह से कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ टेकोमीटर है, बीच में जो एमआईडी है आप उसे चेक करिए और एमआईडी को टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये जो है लीवर छोटे छोटे से दिए जाते हैं, एक यहाँ दिया जाता है और ट्रिप वगैरह चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर दिया जाता है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिलता है और हेडलाइट का स्टॉक आपको इस तरफ मिल जाता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का सेटअप नहीं मिलता है। और अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस वेरिएंट में किसी भी तरह के स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं। हाँ, स्टीयरिंग में एक चीज मिल जाती है, टिल्ट का ऑप्शन, उसे जरूर आप यूज कर सकते हो, अपने मन मुताबिक सेट और एडजस्ट कर सकते हो। म्यूजिक सिस्टम इस वेरिएंट में किसी भी तरह का आपको ऑफर नहीं किया जाता है, वो आपको लगवाना पड़ेगा। नीचे की तरफ देखें तो एसी वेंट्स आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, हेजार्ड बटन दिखाई देता है, साथ ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। ये चीज ध्यान रखना, बेस वेरिएंट से मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और यहाँ पर आपको ऑफर किया जा रहा है। और नीचे की तरफ देखें तो ये वाला पोर्ट तो बंद मिलता है क्योंकि यहाँ किसी भी तरह का चार्जिंग पोर्ट नहीं है, बट यहाँ पर देखें तो 12V का पोर्ट आपको ऑफर किया जाता है। एक स्पेस मिल जाता है जिसमें अगर फोन वोन रखना चाहो तो रख सकते हो और साथ ही 2 कप होल्डर भी मिल जाते हैं। यहाँ पर देखें तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक देखने के लिए मिलता है। और डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिलने वाले हैं, ब्लू, नेवी ब्लू कह सकते हो आप, नेवी ब्लू के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया गया है। ऐसे डैशबोर्ड पर देखें यहाँ भी 2-3 तरह का पैटर्न है, ब्लैक, सिल्वर और ये नेवी ब्लू कलर। और अगर यहाँ पर ग्लो बॉक्स की बात करें तो बड़े साइज का ग्लो बॉक्स आपको ऑफर किया जाता है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा इस तरीके से, सनसेट मिल जाता है बट वैनिटी मिरर आपको उसके अंदर ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो सनसेट है बट यहाँ किसी भी तरह के टिकट होल्डर वगैरह के ऑप्शन नहीं मिलते हैं। ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। और सेफ्टी की बात करूं तो भाई 2025 में अपडेट हुई थी ये गाड़ी, तो अब यहाँ पर 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब ड्राइविंग सीट को मैं 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके इसकी सेकंड रो में जाके दिखाता हूं, वहां आपको कितना स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं दोस्तों पीछे की तरफ और वहां पर दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहां पर और रियर डोर ट्रिम्स की बात करें, सबसे पहले तो चेक करो जो ट्रिम्स आपको आगे ऑफर किए जा रहे थे उसी से रिलेटेड आपको पीछे की तरफ ऑफर किए जा रहे हैं। ये वाला फैब्रिक कुशनिंग मिलती है नेवी ब्लू कलर में, पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, डोर हैंडल आपको मैट फिनिश में मिलते हैं। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर दिखाई देगा और स्पीकर नहीं मिलता है, सिर्फ स्पीकर ग्रिल से आपको काम चलाना पड़ेगा। बेस वेरिएंट है इसलिए नहीं मिलता है। बाकी ड्राइविंग सीट को मैंने आपको बताया था 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, तो अंदर बैठेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। बट इस वेरिएंट की या कहें तो बलेनो में सभी वेरिएंट बेस से लेकर टॉप एंड तक जो पीछे सीट का सेटअप है ना, सेकंड रो की सीट, वो सब एक जैसी मिलती है। यहाँ पर तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में मिलते हैं। 60-40 का ऑप्शन मिलता है बट बीच में किसी भी तरह का आर्मरेस्ट वगैरह ऑफर नहीं किया जाता। आइसोफिक्स साइड सीट एंकर वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। देखो अगर अंदर की तरफ बात करूं तो यहाँ पर देख रहे होगे लेग रूम ठीक ठाक आपको देखने के लिए मिल जाता है। मेरे पैर आसानी से इजीली चल पा रहे हैं, आगे और पीछे 6-6 फीट के बंदे बैठ सकते हैं। स्विफ्ट से अगर कंपेयर किया जाए तो इतना ही अंतर मिलता है। स्विफ्ट में जो है ये पैर मेरे जो है सीट से लगते हैं, बट यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको गैप देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं पर बात करें हेडरूम की तो हेडरूम चेक कर लो यार, 6 फीट हाइट वाले बंदे के लिए इतना हेडरूम बचा हुआ है। अच्छी बात यह है इस गाड़ी के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं जिसकी वजह से सर मैं अपना इजीली यहाँ पर टिका सकता हूँ, आसानी से रख सकता हूँ। साथ ही यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। बट इस वाले ग्रैब हैंडल में आपको एक कोट हुक जरूर देखने के लिए मिल जाता है जिसे मैं अभी बताना भूल गया था। बाकी और क्या मिलता है पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, तो भाई ये बेस वेरिएंट है इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना इस वेरिएंट के अंदर रियर में एसी वेंट ऑफर नहीं किए जाते, बस आपको एक 12V के पोर्ट से काम चलाना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो 12V का पोर्ट आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा। बाकी एक स्पेस मिल जाता है जिसमें आप फोन वोन रख सकते हो चार्जिंग वगैरह पे लगा के, ये सेटअप मिलता है। पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब देखो यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनेट ओपन कर लेते हैं। बोनेट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आते हैं बाहर की तरफ।
और बोनेट कहाँ से ओपन करना है भाई? बोनेट आपको यहाँ से ओपन करना है। इसे मैं खींच देता हूँ और बोनेट आपका ओपन हो जाता है। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ मिलता है 1.2 लीटर के सीरीज 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। कूलेंट के लिए यहाँ पर मिलता है, बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ है और अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन है। यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आपको वॉशर के लिए मिल जाता है और बोनेट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे कर देता हूँ मैं बंद। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज मेरे पास मारुति सुजुकी बलेनो, और ये बलेनो का बेस वेरिएंट था, मतलब सिग्मा वेरिएंट था। और सिग्मा वेरिएंट की बात की जाए तो कम दाम के अंदर ज़रूरत के फीचर, हाँ ज़रूरत में आपका म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, वो आपको लगवाना पड़ेगा। बाकी ऑलमोस्ट ज़रूरत के फीचर हैं। कुछ चीज़ों में आपको कॉस्मेटिक चेंज देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर डोर हैंडल ORVM वगैरह ब्लैक है, फेंडर पे इंडिकेटर है। इन चीज़ों से थोड़ा सा अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो डेल्टा के बजाय इसमें म्यूजिक सिस्टम लगवा लेना। ये वेरिएंट ज़्यादा आपके लिए सूटेबल रहेगा। कम दाम के अंदर आपको अच्छी चीज़ें और कम दाम के अंदर शानदार गाड़ी देखने के लिए मिल जाती है। सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया। अब इस गाड़ी पर मैं वारंटी की बात करूं तो कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।